क्या दिमाग का इस्तेमाल करके नाइंसाफी को हराया जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही मशहूर कहानी में, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जो हड्डियों तक को जमा दे। एक आदमी के लिए ये रात उम्मीद तो लेकर आई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। सोचिए, झील का पानी एकदम बर्फीला, इतना ठंडा कि बदन सुन्न पड़ जाए, और उस सर्द अंधेरे में एक गरीब ब्राह्मण अकेला कांप रहा है, एक बड़े इनाम की उम्मीद में अपनी हिम्मत को आजमा रहा है। ठंड का आलम ये था कि मुंह से निकलती हर सांस हवा में धुएं की तरह जम जाती थी। ये सिर्फ ठंड से लड़ाई नहीं थी, बल्कि सब्र और सहन शक्ति का एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान था। चारों तरफ बस अंधेरा और ठंड थी, और उस अंधेरे में सहारा थी तो बस एक चीज, दूर महल की खिड़की से आती एक दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी। उम्मीद की बस वही एक छोटी सी किरण उसे पूरी रात हिम्मत दे रही थी। पर सवाल तो यही है ना, कि आखिर कोई इतनी बड़ी मुसीबत क्यों झेलेगा? इस मुश्किल परीक्षा के पीछे की असली वजह क्या थी? तो भाई, इसकी वजह थी एक शर्त। एक ऐसी शर्त जो लगी थी सम्राट अकबर और उनके हाजिर जवाब मंत्री बीरबल के बीच। ये सब एक मामूली सी बातचीत से ही शुरू हुआ था। सम्राट अकबर ने बीरबल से यूं ही पूछ लिया, बीरबल, क्या कोई सिर्फ पैसों के लिए इस जमा देने वाले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? उनके सवाल में थोड़ी हैरानी थी और थोड़ा शक भी। और बस इसी एक सवाल से शुरू हुई एक चुनौती, और इनाम पूरे 1000 सोने की मोहरें। एक ऐसी रकम जो उस गरीब ब्राह्मण की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तो उस ब्राह्मण ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शर्त पूरी हो गई, लेकिन जब वो अगली सुबह अपना इनाम लेने दरबार पहुंचा तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। उसे शाबाशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा इल्जाम मिला। जब अकबर ने पूछा, तुमने ये किया कैसे, तो उस बेचारे ब्राह्मण ने बड़ी ईमानदारी से सब बता दिया कि कैसे उसने पूरी रात दूर जलते महल के दिए को देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। ये सुनते ही सम्राट का फैसला आया, और वो भी क्या? धोखा? तुमने तो उस दिए से गर्मी ली है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। मतलब ये एक ऐसा फैसला था जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था। अब इस नाइंसाफी भरे फैसले के बाद बीरबल ने दरबार आना ही छोड़ दिया। जब अकबर को चिंता हुई और वो खुद बीरबल के घर पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा ही अजीब था। वहां क्या हो रहा था? देखिए, जमीन पर आग जल रही थी, और खिचड़ी की हांडी, वो आग से कोई 5 फीट ऊपर एक पेड़ की टहनी से लटक रही थी। बीरबल बड़े आराम से अपनी खिचड़ी पका रहे थे। ये देखकर तो अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या पागलपन है? भला इतनी दूर से गर्मी हांडी तक कैसे पहुंचेगी? और बस यही तो वो सवाल था जिसका बीरबल को इंतजार था। यहीं पर बीरबल ने सम्राट को उन्हीं की बात से एक ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा के लिए याद रह गया। अब बीरबल का प्लान सबके सामने था। उन्होंने 2 बातें आमने सामने रख दी। एक तरफ, क्या एक आदमी बर्फीली झील में खड़े होकर मीलों दूर के दिए से गर्मी ले सकता है? और दूसरी तरफ, क्या 5 फीट नीचे जल रही आग से खिचड़ी का बर्तन गर्म नहीं हो सकता? बीरबल ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, जहां पन्हा, अगर एक दूर जलते दिए की गर्मी उस बेचारे ब्राह्मण तक पहुंच सकती है, तो यकीनन मेरी इस आग की गर्मी भी इस हांडी तक पहुंच ही जाएगी। बस एक ही पल में सम्राट को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? कहानी अपने अंजाम तक पहुंची और एक बहुत जरूरी सबक भी मिला, इंसाफ की ताकत का। सम्राट ने फौरन अपनी गलती सुधारी। उस गरीब ब्राह्मण को इज्जत के साथ दरबार बुलाया गया और उसे उसका इनाम यानी 1000 सोने की मोहरें दी गई। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि समझदारी और लॉजिक किसी भी नाइंसाफी के आगे सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत ही साबित होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची समझदारी इसी में है कि हम किसी भी हालात को दूसरे के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, क्या कभी हमने भी किसी गलत फहमी में आकर कोई ऐसा फैसला लिया है जो सही नहीं था? ये कहानी हमें हमेशा अपनी सोच और अपने फैसलों पर दोबारा गौर करने के लिए कहती है।